हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक विशेष टॉपिक पे मुझे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये बोल रही हूँ कि अगर मेरा टॉपिक आपको ख़राब लगे या कुछ गलत लगे तो फिर आप मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे मन में ये बात थी कि मैं इस बात को बोलूं और इस पर जो है एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये मैंने जब से सुना था इनके मुंह से, राखी सावंत जी के मुंह से, कि मैं अब नमाज पढ़ने लगी हूं और मैं अब पूरे कपड़े पहनने लगी हूं, मैं जो है खुदा से इबादत करती हूँ। तो ये इन्होंने अभी सडनली जो है अपना धर्म परिवर्तन किया है 7 महीने पहले। तो ये जो है अभी नकाब वकाब डालने लगी, उससे पहले इनकी जो है ये पिक्स हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या हिंदू धर्म आपको बताता है कि आप नंगे घूमो? क्या हिंदू धर्म ये आपको बताता है कि आप पूजा पाठ नहीं करो? इन्होंने जिस तरह के जो है अपने अपना जो है बात बोला है कि मैं अब पूजा करने, वो जो है नमाज पढ़ने लगी हूँ, मैं अब पूरे कपड़े पहनने लगी हूँ। मैंने अपने हस्बैंड आदिल के लिए, देखिए, मैं किसी को भी ये नहीं कहती हूँ कि आप धर्म ना परिवर्तन करो, कि आप ये ना करो, कि आप वो ना करो। भैया, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम कुछ भी करो, नंगे घूमो चाहे कपड़े से घूमो, कैसे भी घूम, इसमें किसी का भी कोई वो नहीं है। लेकिन आप दूसरे को क्यों सलाह दे रही हो? जो आप खुद तो खड्डे में गिर गई, तो सबको क्यों खड्डे में गिरा रही हो? और फिर ये कौन सा लॉजिक हुआ यार कि मैं अब जो है नमाज पढ़ने लगी हूँ, मैं अब जो है पूरे कपड़े पहनने लगी हूँ? क्या हिंदू धर्म में कहीं भी किसी भी किताब में ये लिखा हुआ है कि आप जो है बिना कपड़े के घूमिए, या आप जो है बिना पूजा पाठ करे हुए निकलिए? हिंदू धर्म में एक रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है कि आप फलानी टाइम पूजा करो ही करो ना, ये कहीं नहीं लिखा है। लेकिन हाँ, हिंदू धर्म में ये ज़रूर बोला गया है कि दिन में एक बार ही सही, पर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आप अपने भगवान का स्मरण करिए। हिंदू धर्म में किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन हाँ, हिंदू धर्म में ये ज़रूर बोला गया है कि आप जो भी करें अपने हद में रहिए करें। खैर, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमारी रक्षा खुद करता है। उसने खुद बोला है ये चीज़, धर्मो रक्षति रक्षता, मतलब आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन जब आप अपने धर्म के ही नहीं हैं तो फिर किसी दूसरे के क्या होंगे? एक साधारण सा लॉजिक है। आप पैदा होते हैं, पैदा होने के साथ साथ जिस तरह आपका जैसे ही आपका जन्म होता है, आपके माँ बाप के साथ साथ आपके धर्म का भी उसी समय चयन हो जाता है। जिस धर्म में आप पैदा होते हैं उसी धर्म के आप बच्चे बनते हैं और उसी के ही पूरे ज़िंदगी रहते हैं। आप कितने भी धर्म बदल डालिए, इन्होंने ज़रूर अब राखी सावंत से रात की फातिमा बन गई होंगी, लेकिन ये मरेंगी तब भी ये बोली राखी ही जाएंगी। कोई इनको ये नहीं कहेगा कि फातिमा मरी गई, फातिमा नहीं मरी है, मरेगी राखी। तो अपने आप को आप प्लीज़ दूसरों को मत डिस्क्राइब करिए। आप कहती हैं हमारा सोल लव है, अरे सोल लव का मतलब ये होता है कि आपके माँ बाप, क्योंकि सोल वो होती है जो आपके सोल से कनेक्टेड हो, सोल वो होती है जो आपके खून से रिलेटेड हो। सोल पास्ट लाइफ से इस लाइफ में आपके साथ ही आते हैं। आप अपने पिछले जन्म में जिस भी जगह पे अपने जो है रिलेटिव्स को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को जहाँ भी छोड़ करके आई थी, वो होते हैं सोल। माता पिता, रिलेटिव, रिश्तेदार, भाई बहन, ये सब सोल से रिलेटेड होते हैं। बहुत कम ही ट्रू लव सोल मेट लवर होते हैं जो पास्ट लाइफ से इस लाइफ में होते हैं, वो भी सच्चे प्रेमी। जल्दी से सोल लवर नहीं मिलते हैं कि आप सोचो सोल लवर कीड़ा जो है एक लोगों के दिमाग में बसा हुआ है कि सोल लव होता है वो पीछे पीछे आता है, ऐसा कहीं नहीं। सोल लव जरूरी नहीं है आपको मिले, लेकिन हाँ, सोल रिलेशनशिप आपको मिलती है जो कि भगवान खुद भेजता है आपको उस लाइफ से इस लाइफ में। मुस्लिम धर्म बेकार धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म भी अच्छा है, लेकिन उसकी अपनी पाबंदियां हैं और उनके अपने वो
माना आपने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम में पहुंच गई, लेकिन क्या आप इस्लामिक तौर तरीके पूरी तरह से जान गई? नहीं। जो इंसान जिसमें पैदा होता है उसी को जानते हैं। उसमें भी जो है मोहम्मद पैगंबर साहब ने बाकायदे उसके सारे नियम कानून बताए हैं, उसको मानने के सारे तरीके बताए हैं। ये इन्होंने एक और कमेंट दिया कि मैं नमाज पढ़ना सीख रही हूँ। मतलब क्या आप जिस धर्म में गई उसकी भी पूरी बातें नहीं जानती हैं? आप हिंदू रही तो ना जानी कि पूजा कैसे की जाती है, आप मुस्लिम में गई तो नहीं ये नहीं जानती कि आप इबादत कैसे करनी चाहिए है? जब आप कुछ जानती ही नहीं है तो फिर आपने ये कैसे कर दिया कि अब हम नमाज पढ़ना शुरू कर दिए हैं और पूरे कपड़े। भैया कोई भी धर्म आपको नंगा घूमने को नहीं बोलता है, और हिंदू धर्म तो बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो, ईसाई धर्म में भी कपड़े पहनने अभी आधुनिक मतलब इतना लोगों में जो है माइंड सेट हो चुका है कि देखा उन्होंने किसी पिक्चर में उन्होंने इतना इतना कपड़ा पहना है, बस भैया अब यही कपड़ा पहनना है, हमको भी ऐसे ही घूमना है। मतलब लोगों ने दूसरों को, आपने दूसरा इंसान क्या पढ़ रहा है, क्या आपने ये देखा? एक एक्ट्रेस ने शादी करने के लिए अपना लब करके उन्होंने जो है धर्म को चेंज कर दिया। आप भी जाके धर्म चेंज करके शादी करिए। लेकिन आपने ये देखा अब्दुल कलाम कितना पढ़े लिखे थे और कितने अच्छे थे, तब भी उन्होंने अपनी लाइफ में अपने लिए कोई भी धन एकत्रित नहीं किया। उनके पास वही उतना धन था जितना कि उनकी रियल में कमाई थी। आप अब्दुल कलाम जी से नहीं सीख रही हैं कि आप अब्दुल कलाम जी से सीखें। ईसाई धर्म के अंदर भी कहीं भी नंगापन नहीं है। इसके अलावा सिख धर्म, उसमें भी पूरे कपड़े पहनने को माना गया है कि आपका शरीर कहीं दिखना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म की तरह, मुस्लिम धर्म की तरह, ईसाई धर्म की तरह सिख धर्म में भी कपड़े शरीर ढकने को ही, कवर करने को ही पूरी मान्यता दी गई है। इसके अलावा प्राचीन भारत में जब पूरी दुनिया में कहीं कपड़े नहीं पहने जाते थे तो हमारे भारत में औरतें, लड़कियां घर में अपने आप से बीन करके लकड़ी के जो है खांचों से तैयार किया जाता था एक फ्रेम, और बाकायदे हाथों से कपड़े की बुनाई की जाती थी। और हमारे देश में कपास की, जब लोगों को रेशम का नाम नहीं मालूम था, जब लोग सूती कपड़े नहीं जानते थे, उस टाइम हमारे देश में रेशम पहना जाता था। रेशम के कीड़ों से जो है रेशम निकाली जाती थी, ऊन को जो है भेड़ से निकाला जाता था। मतलब हम लोग, भारतीय हिंदू सभ्यता, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी अच्छाई शुरू से थी जो कि कहीं पे देखने को आपको जल्दी नहीं मिलेंगी। शल्य चिकित्सा, जब भारत में शल्य चिकित्सा शुरू हुई थी तब दुनिया में शल्य चिकित्सा का नाम जाना नहीं जाता था। सर्जरी सबसे पहले भारत के अंदर ही, हिंदू धर्म के अंदर जो है शुरू हुई थी, और इसको जो है सुश्रुत ऋषि ने जो है शुरुआत करी थी। यही सर्जरी के जनक माने जाते हैं। और साथ में इन्होंने जो है बहुत सारे, जिनको जो है ऑपरेशन बोला जाता है, आज के टाइम में कहेंगे कि ऑपरेशन जो है फलानी देश से, मतलब इसका भी क्रेडिट विदेशियों को कहा गया है कि विदेशियों यूएसए से या कहीं से भी, मतलब बाहरी लोगों को ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है कि फलानी जगह से जो है शल्य चिकित्सा का जो है आया है, वहीं से जो है ऑपरेशन और सर्जरी स्टार्ट भई। ऐसा नहीं है, सर्जरी हमारे देश में उनके यहाँ से पहले शुरू हुई थी, जब लोग जानते नहीं थे कि शरीर के अंगों को किस तरह से काट के जोड़ा जाएगा। तब हमारे यहाँ पे भारतीयों में, इंडियन में साधारण चीज़ों को चीड़ फाड़ करके ऐसे ही जो है उसको जोड़ दिया जाता था। हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। अगर आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो आपका धर्म भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। और आप ये बोलो कि मैं अब जो है कपड़े पहनना शुरू कर दी हूँ, या मैं जो है
अब ऐसा करने लगी हूँ, वैसा करने लगी हूँ। हम मुस्लिम धर्म की फिर से बोलते हैं, अगर मेरा वीडियो किसी को प्लीज़ ख़राब लगे तो ख़राब नहीं लगना चाहिए, हम फिर से ये चीज़ बोलना चाहते हैं, मैं मुस्लिम धर्म के खिलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं मुस्लिम धर्म की कोई बुराई कर रही हूँ। उनका धर्म भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर कुछ अच्छाई ना होती तो इतना बड़ा मुस्लिम समाज, इतनी बड़ी इस्लामिक कंट्री उस धर्म से जुड़ी नहीं होती। हर धर्म में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है, पर प्लीज़ दूसरों को ये शो ऑफ ना करें कि हिंदू धर्म में अच्छाई नहीं है। अरे किसने कहा था कि तुम जो है ऐसे कपड़े पहनो? हिंदू धर्म कभी भी अंग प्रदर्शन को महत्व नहीं देता है। हिंदू धर्म के अंदर भी तमीज़ है, इज्जत है, मान सम्मान है, रुतबा है। हिंदू धर्म हमेशा शरीर ढकने को, जब लोगों के यहाँ कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी, जब लोग जानते नहीं थे किस तरह से कपड़े बुने जाते हैं, उस टाइम इंडियंस कपड़े बाकायदे अपने घर में जो है बिन करके हम लोग सिलाई कढ़ाई वगैरह, हमारी नानी मम्मी मतलब बहुत सारे प्राचीन में देखिए तो वो अपने आप से कढ़ाई वगैरह जो आज सूटों में मतलब आप एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो मिलती है सितारे की, इसकी उसकी कढ़ाई हमारे घर में नानी लोग खुद कर लेती थी है। और जितना अच्छा बाहर कपड़ा सिला नहीं मिलता था, उससे ज़्यादा अच्छा हमारे घर में मतलब हमारे भारत देश एक ऐसा महान देश है जिसके ऊपर 1000 बार भी अगर कुर्बान होना पड़े, मरना पड़े, तो हमें लगता कोई भी इंसान नहीं बोलेगा, कहेगा अरे यार हमारा देश हमारा है, हमारा धर्म हमारा है। और हम तो इस चीज़ को हमेशा घमंड से बोले कि मैं हिंदू हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म की बातों को मानती हूँ। और हाँ, जो अपने धर्म का ना हुआ वो किसी का नहीं होगा। हाँ, बुरी लगती है तो भैया अपने घर की 4 रोटी ज़्यादा खाओ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो में आकर के उल्टे सीधे कमेंट कर दोगे तो मेरी सेहत को फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम ओके। मैं कल भी खुश थी, आज भी खुश हूँ। हमारे कन्हैया जी हमको खुशी रखना है, हमारे कन्हैया जी को हमें जो है कभी दुखी नहीं रखना है। सो प्लीज़ आप कैसे रहते हो कैसे नहीं रहते हो दूसरे को मैसेज मत दो। आपकी अपनी लाइफ है, आपने लफ्ज़ याद किया, कुछ भी किया, ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। आपने किया, आपने धर्म चेंज किया, ठीक है, लेकिन धर्म आपका तब भी अभी चेंज नहीं हुआ टोटली। अभी भी आप राखी बोली जाती हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन आपकी राखी से ही है। तो आप फिर दूसरे को क्या मैसेज दे रही हो कि ठीक है यार तुमने किया तो किया, दूसरे को नहीं मैसेज दो। और असली प्यार वो होता है ना कि आप अपना धर्म मानती, वो अपना धर्म मानता, तब भी आप दोनों एक होते हो, आप दोनों में शादी होती है, आप दोनों में सब। आपने जिस तरह उनका कबूल किया, वो आपके लिए 7 चक्कर लगाते, तब जानते हैं हाँ भैया सच्चा प्यार है। ये कौन सा प्यार हुआ? तुमने उनके लिए सेक्रीफाइस किया, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो प्लीज़ खुद गलत रहो, सही है, पर दूसरों को शिक्षा गलत होने की मत दो। और 100 लव होते हैं, माता पिता भाई बहन रिलेटिव जो आपके खून के रिश्ते होते हैं। 100 लव ये नहीं होते हैं कि बहुत ही मुश्किल से कहीं 100 में 10-20% आपके जो है 100 लवर होते हैं, वो भी जो बहुत ही अच्छे पति पत्नी होते हैं, जिनका प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, परमानेंट चलता है। वो पास्ट लाइफ से इस लाइफ में 100 लव की उसमें आते हैं। तो भैया 100 की सीधी बात, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और कभी भी आपका धर्म आपको झुकने नहीं देता, टूटने नहीं देता, गिरने नहीं देता। अगर तुम अपने धर्म को मानते हो तो धर्म तुम्हारा हमेशा एक सपोर्ट बन के रहेगा, एक सपोर्टर रहेगा, क्योंकि धर्म को मानने वाले महान होते हैं। आई होप सो गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और नहीं भी आएगी तो मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। रखते हैं, राधे राधे ऑल।